बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 6 मैथ के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में खुशामदीद। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया था। आज हम नई एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज के बारे में बताता चलूँ कि इस एक्सरसाइज में हमने वर्ड प्रॉब्लम या सिंपल बताता चलूँ तो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उसका सलूशन करने। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस सिर्फ स्टेटमेंट समझने की हद तक डिफ़िकल्ट होते हैं, सलूशन इनका काफ़ी आसान होता है, लेकिन आपको पहले स्टेटमेंट समझनी आनी चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसमें बुक वाला आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपको क्या बता रहा है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। स्टेटमेंट को मैं रीड आउट कर देता हूँ। 3 फैमिलीज़ लिव टुगेदर इन अ हाउस। एक घर है, उसमें 3 ख़ानदान या 3 फैमिलीज़ रहती हैं। द डेली यूज़ ऑफ मिल्क ऑफ 1 फैमिली इज़। अब 3 फैमिलियाँ जो हैं उनका जो दूध इस्तेमाल हो रहा है घर में, उसकी उसने हमें अमाउंट दी है, ठीक है। तो एक फैमिली जो है वो कितना दूध यूज़ कर रही है, 5 होल 1/2 लीटर, जबकि जो दूसरी 2 फैमिलीज़ हैं उनका क्या है, 1 होल 1/6 एंड 2 होल 1/3 लीटर रिस्पेक्टिवली। हमने क्या बताना है, हाउ मच मिल्क वुड अ मिल्क मैन वुड सप्लाई दैम। हमने ये बताना है कि एक दूध वाला उन सबको मिला के यानी तीनों फैमिलीज़ के लिए कितना दूध लेकर आए जो उन तीनों फैमिलीज़ पे पूरा हो जाए, जितनी जितनी उन्हें अमाउंट चाहिए। तो अब देखें, सॉल्यूशन स्टार्ट करते वक्त आपने जो स्टेटमेंट में वैल्यूज़ हैं पहले उसे लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या है, यूज़ ऑफ मिल्क ऑफ फर्स्ट फैमिली। पहली फैमिली कितना यूज़ कर रही है, 5 होल 1/2 लीटर। सबसे पहला काम तो आप लोगों ने जो करना है वो ये करना है कि जो होल फ्रैक्शन है या जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको आपने जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको आपने इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 2 5s are 10, 10 और 1 11, 10 में 1 ऐड करें तो 11/2 लीटर, ठीक है। अब यूज़ ऑफ मिल्क ऑफ सेकेंड फैमिली, दूसरी का कितना है, ठीक है। ये देखें 1 होल 1/6, 1 होल 1/6 लीटर। 6 1s are 6 और उसमें 1 ऐड करें, कितना आ गया, 7/6 लीटर। अब जो थर्ड है फैमिली उसका ये यूज़ दिया गया, कितना है आपके पास, 2 होल 1/3 लीटर। 3 2s are 6, 6 में 1 ऐड करें तो 7/3 लीटर। अब देखें जो मिल्क मैन है, ठीक है, उसने उनको कितना दूध सप्लाई करना है, उसने टोटल ये जो लीटर्स की तादाद है वो सारी सप्लाई करनी है ना, ठीक है। तो अब मिल्क मैन ने जितना दूध सप्लाई करना है उसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। मिल्क सप्लाइड बाय मिल्क मैन, वो किसकी इक्वल है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे स्पेसिंग की वजह से, ठीक है। वो तीनों फैमिलियों की जितनी रिक्वायरमेंट है उन सबको ऐड करने से हमें वैल्यू मिलेगी ना। तीनों फैमिलियाँ कितना दूध इस्तेमाल कर रही हैं, जो जो उनकी रिक्वायर्ड लीटर्स हैं हम उसको ऐड करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा जो उस मिल्क मैन या दूध वाले ने लेकर आना है। तो ये क्या आ जाएगा, मिल्क सप्लाइड बाय मिल्क मैन इज इक्वल टू 11/2 प्लस 7/6 प्लस 7/3
लीटर्स। अब देखें मिल्कमैन ने कितना दूध लेकर आना है। इन तीनों फैमिलीज़ का जो यूजेज है जब हम उसको ऐड कर देंगे तो हमें वो टोटल अमाउंट या नेट अमाउंट मिल जाएगी जो उस मिल्कमैन ने लेकर आनी है। अब देखें प्लस माइनस एलसीएम बनाते हैं तो हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 2 6 3, 2 1 are 2, 2 3 are 6 और 3 इसी तरह से 1 1 और 1। अब 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ गया, 6 6 इज यूर एलसीएम। अब एलसीएम पिछली एक्सरसाइज में आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि जो जो वैल्यूज़ दी जाती हैं उनको एलसीएम से मल्टीप्लाई करा के एलसीएम के ऊपर या नॉमिनेटर वाले नंबर्स हम ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 6। अब पहली वैल्यू क्या है, 11/2। इसे जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 are 2, 2 3 are 6। 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 33। दूसरी वैल्यू 7/6। इससे आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कराएं, 6 और 6 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास 7। तीसरी वैल्यू 7/3। इससे आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कराएं, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 7 2 are 14। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, 14। अब देखें आपके पास तीनों फैमिलीज़ की जो वैल्यूज़ थी मिल्क यूजेस की, उन्हें एडिशन के बाद जो आंसर थे, एलसीएम लेने के बाद जो आंसर थे वो आपके पास आ चुके हैं। अब इन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। 33 में 7 ऐड करें 40, 40 और 1 और 40 और 14 आपके पास कितना आ जाएगा, 54/6 लीटर्स। 6 1 are 6, 6 9 are 54। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 9 लीटर्स। टोटल वो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है जो एक मिल्कमैन ने लेकर आनी है, जो इन तीनों फैमिलीज़ के टोटल मिल्क की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर देख लें। देखें हमें 3 फैमिलीज़ का जो डेली यूजेस ऑफ मिल्क है वो दिया गया है। हमने ये बताना है कि उनको जो दूध सप्लाई करने वाला मिल्कमैन है उसने कितना टोटल दूध लेकर आना है कि इन तीनों फैमिलीज़ पर वो पूरा हो जाए। अब देखें पहले हमने क्या किया है, उन फैमिलीज़ की जो हमें दूध की रिक्वायरमेंट थी या जो यूजेस था वो होल फ्रैक्शन में दिया गया था। सबसे पहले हमने उसको इम्प्रॉपर में चेंज किया, सारी वैल्यूज़ इम्प्रॉपर में आ गई हैं। उसके बाद हमने क्या किया, अब जब भी हमने एवरेज निकालनी होती है, ठीक है, उन वैल्यूज़ को ऐड करना होता है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि वो जो तीनों वैल्यूज़ थी, ठीक है, जो टोटल हमने यूजेस बताना है, टोटल यूजेस कैसे बता सकते हैं, जितना इन तीनों फैमिलियों ने मिल्क यूज़ किया सबको ऐड करके अब तीनों का जो यूजेस था हमने उसको ऐड कर दिए, प्लस माइनस एलसीएम बनाता है। हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम 6 आया। वही प्रोसीजर जो आप लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में करते हैं, पहले हमने फर्स्ट टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, आंसर 33 आया। फिर हमने सेकंड टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, आंसर 7 आया। फिर हमने लास्ट टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, आंसर 14 आ गया। नोमिनेटर वाली सारी वैल्यूज़ ऐड होके 54, डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 6 एलसीएम की सूरत में आ चुका था। 6 1 are 6, 6 9 are 54। तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई आपके पास, 9 लीटर। तो 9 लीटर वो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है जो उस मिल्कमैन ने लेकर आनी है, जो इन सब घर वालों पे पूरी हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे लिख दी गई है। स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ ताकि आपको स्टेटमेंट समझना आ जाए, ठीक है। देखें क्या है, नौशीन ब्रॉट 12 मीटर क्लॉथ फ्रॉम मार्केट। नौशीन ने मार्केट से कितना कपड़ा ख़रीदा है, 12 मीटर। शी यूज़ हाफ फॉर हर सूट। 12 मीटर में से हाफ
12 का हाफ कितना होता है 6 मीटर यूज़ करके उसने क्या किया है, अपना सूट बना लिया है। एंड 2/3 ऑफ रिमेनिंग, अब जो 6% यूज़ हो गया है, पीछे कितना बचा है 6, अब जो बकाया 6 बचा था उसमें से 2/3% किसके लिए यूज़ किया, फॉर हर डॉटर सूट, अपनी बेटी का सूट बनाने के लिए यूज़ किया। हाउ मच क्लॉथ लेफ्ट विद हर, तो कितना अमाउंट ऑफ क्लॉथ अब उसके पास बाकी बच चुका है। तो देखें सबसे पहले स्टेटमेंट, टोटल क्लॉथ कितना था, टोटल क्लॉथ बॉट 12 मीटर, कितना क्लॉथ खरीदा गया 12 मीटर खरीदा गया। अब यूज्ड फॉर हर सूट, सूट के लिए कितना यूज हुआ है, देखें हाफ होता है आधा, 12 का हाफ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा ना, 12 का हाफ 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें यूज फॉर आर सूट 12 मीटर माइनस 6 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर। तो अपना जो सूट बनाया है उसने, उसके लिए कितना यूज़ हो गया 6 मीटर यूज हो गया, ठीक है। अब यूज फॉर सूट ऑफ डॉटर, अब डॉटर के सूट के लिए कितना यूज हुआ है 2/3 ऑफ रिमेनिंग। अब देखें 12 में से 6 यूज हो गया, पीछे कितना रह गया 6 बच गया है ना। अब वो जो 6 आपके पास आया है, ठीक है, यूज फॉर डॉटर सूट कितने है 2/3 है, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 और 2 कितना हो गया 4 मीटर। तो देखें डॉटर का सूट कितने में बने 4 मीटर में बन रहे, ठीक हो गया। जो हाफ यूज हुआ था वो हमने बता दिया 6 मीटर आ गए, जो डॉटर के लिए यूज हुआ था वो कितना आ गया 4 मीटर आ गया, दोनों हो गए। एक चीज़ अभी भी बाकी है और वो कौन सी है, हाउ मच क्लॉथ लेफ्ट विद हर। अभी हमने ये बताना है कि कितना क्लॉथ अभी भी उसके पास बाकी बचा हुआ है। तो देखें क्लॉथ रिमेनिंग, क्लॉथ कितना रिमेन है, देखें 12 था, 12 में से 6 यूज हो गए, पीछे कितना बचा 6 बच गया, क्योंकि 6 से तो उसने अपना सूट बना लिया, पीछे कितना बचा 6, उस 6 में से डॉटर का सूट बन गया कितना आ गया 4 मीटर। तो अब जो रिमेनिंग है वो कितना है, ये जो 6 मीटर आपके पास था रिमेनिंग, उसमें से जब हमने 4 मीटर निकाल दिया तो आपके पास कितना आ गया 2 मीटर आ चुके हैं। तो जो रिमेनिंग क्लॉथ है वो आपके पास कितने है 2 मीटर है। एक बार फिर इस क्वेश्चन को देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि नौशीन ने 12 मीटर क्लॉथ खरीदा मार्केट से, 6 मीटर जो हाफ बनता है 12 का वो यूज़ हो गया किसके लिए, वो यूज़ हो गया उसके अपने सूट के लिए। उसमें से जो रिमेनिंग था, रिमेनिंग कितना बचा 12 में से 6 गया, कितना रिमेनिंग आ गया 6 आ गया। वो जो 6 रिमेनिंग था उसका 2/3 पार्ट जो है वो उसकी डॉटर के सूट के लिए यूज हो गया। 6 का 2/3 आपके पास कितना आ गया 4 मीटर आ गया। अब रिमेनिंग क्लॉथ हमने बताना था कितना है। अब देखें 12 में से 6 यूज हो गया, पीछे कितना रह गया 6 रह गया। वो जो रिमेनिंग 6 था उसमें से 2/3 यूज हुआ डॉटर के सूट के लिए, तो वो टोटल कितना बना 4 मीटर बन गया। अब 6 में से 4 मीटर निकला तो पीछे आपके पास क्या आ गया 12 मीटर, और यही आपके पास रिमेनिंग सूट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया।